अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। सबसे पहले बात करते हैं सियासी गहमा गहमी की, जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन ने पर तोल लिए। कल इस्लामाबाद में बड़ा सियासी मेला लगेगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत 13 रुकनी लीगी वफ्द APC में शिरकत करेगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए रौनक बख्शेंगे। इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट। शहर इक़्तिदार में अपोजिशन का हुकूमत मुखालिफ बड़ा शो। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में होने वाली कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। हुकूमत को चलता करने के मुख्तसर एजेंडे पर हिकमत अमली तय की जाएगी। ये एक तारीखी लम्हा होगा कि इस APC से एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत सारी जमातें इकट्ठे होकर इस हुकूमत से निजात का रास्ता तलाश करेंगी। जगह तब्दील हो गई है लेकिन वक्त और बाकी सारे शेड्यूल वही है। कल इंशाअल्लाह मियाँ साहब इस APC में वर्चुअली शामिल भी होंगे। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब को भी गुजारिश की, वो भी वर्चुअली कल इसमें शामिल होंगे। शहबाज शरीफ की सरबराही में नून लीग का भारी भरकम वफ्द APC में शिरकत करेगा। मियाँ साहब की हिदायत पर उनकी बेटी मरियम नवाज और परवेज रशीद को भी वफ्द का हिस्सा बना दिया गया। जयाले रहनुमा कहते हैं APC ने हुकूमत को बौखलाहट का शिकार कर दिया है। वो कल से क्यों इतने उतावले हुए पड़े हैं, इतने हिजानी कैफियत का शिकार हैं। हमें उनके हिजान से समझ आती है कि हुकूमत खुद अपने अक़दामात को जानती है कि अंदर से कितनी कमज़ोर है और सहारे हुकूमतों को नहीं बचाया करते। कमर जमान कायरा का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मकसद किसी के लिए रिलीफ लेना नहीं। पीपल्स पार्टी अदालतों से सुरखरू होती रही है। अपोजिशन की APC से नवाज शरीफ के खिताब का मामला। मरियम नवाज और मौमन खुसूसी शहबाज गिल में सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग छिड़ गई। शहबाज गिल कहते हैं मफरूर मुजरिम का खिताब पार्लियामान की तौहीन होगी। मरियम नवाज ने लिखा रोक सको तो रोक लो, नवाज शरीफ की आवाज घर घर गूंजेगी। मौमन खुसूसी शहबाज गिल ने लिखा अगर मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ ने APC से खिताब किया और उनका खिताब नश्र हुआ तो पैमरा और दीगर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। ये किस तरह मुमकिन है कि एक मफरूर मुजरिम सियासी एक्टिविटीज़ करे और भाषण दे। जिस पर मरियम नवाज ने लिखा कि सरकारी इमला को पुलिस पर हमले करने वालों को तो नवाज शरीफ ने रोका, न पैमरा को इस्तेमाल किया। अब जब नवाज शरीफ बोलने लगा है तो क्यों जान पर बन गई है। इसकी आवाज़ घर घर गूंजेगी, रोक सको तो रोक लो। फिर एक वोटर की तजवीज़ पर यह इशारा भी दिया कि नवाज शरीफ का APC से खिताब लंदन से सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है। मावन खुसूसी शहबाज गिल ने तुर्की ब तुर्की ट्वीट कर दिया। लिखते हैं सोशल मीडिया पर भी मुजरिम मुजरिम ही रहता है और मफरूर मफरूर। जितने मर्जी खिताब कर लें आपको NRO नहीं मिलेगा। आपको सजा काटे बगैर मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। एक और ट्वीट में शहबाज गिल ने सवाल उठाया कि करप्ट मुसद्दिका चोर मफरूर और जाली बीमार का खिताब होगा और खुद को मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियन कहने वाले इस खिताब को सुनेंगे। क्या ये पार्लियामान की असल तौहीन न होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं अपोजिशन का एजेंडा सिर्फ करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ है। नवाज शरीफ और मरियम सफदर को शिकंजे से बाहर रखने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ के मामला सेट हैं। अगर मरियम नवाज कल की APC में आ गई तो इसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक दफ़ा फिर अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन का इजलास वो रखा हुआ है। इसके दो पिलर हैं, एक आले शरीफ, एक आले जरदारी। इन पिलर्स के अलावा एक बी जवालो है, वो है मौलवी फजल रहमान साहब। वो हलवे की तलाश में हैं, उन्हें हलवा नहीं मिल रहा। 73 के आइन के तनाजुर में 74वीं ये APC मुनक्कद करेंगे, लेकिन हासिल वसूल रुसवाई जग हसाई के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये नून लीग भी सुन ले, बेगम सफदर रहमान साहिबा भी सुन ले, नवाज शरीफ साहब भी सुन लें। इश्तिहारी और मफरूर पॉलिटिकली रियासत के मामलात के अंदर इन्वॉल्वमेंट करेगा तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स और उसके जो रिपरकशंस हैं वो इंतहाई सख्त और नेगेटिव होंगे। शहबाज शरीफ साहब के मामला सेट हैं, अपनी और अपने बेटे की जान बचाना चाहते हैं। बेगम सफदर रहमान साहिबा बाहर जाती हैं या अंदर रहती हैं, उनकी बला से उनका भाई जो है वो बाहर से आता है कि जाता है, उनको अपनी पड़ी है। बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी साहब जनाबे वाला ये जो 31 बंदे नहीं आए, ये शहबाज शरीफ साहब के और आसिफ जरदारी साहब की मर्जी से नहीं आए।
लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमती तर्जुमानों के बयानात से उनकी असलियत सामने आ गई है। नवाज शरीफ कल खिताब जरूर करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को किसी के भाषण की और किसी के मशवरे की और किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। वो जो चाहेंगे वो करेंगे। और ये वो लोग जो मीडिया की आज़ादी के चैंपियन बनते हैं, आज जो उनका हेट स्पीच पे मबनी तर्जुमान जो हैं, तर्जुमानों की जो फौज है, जो मीडिया के आज़ादी के दावे करते थे, ये उनकी आज पाकिस्तान की आवाम के सामने असलियत तो 2 साल से खुली हुई है। आज उसके ऊपर मोहर लग गई है। जितनी जो आप देख लें कि इनके स्कैंडल हैं, हेलीकॉप्टर केस, मालम जब्बा, सब में मफरूर और इश्तिहारी है। टी चौक पे पुलिस के सर फाड़े, दहशतगर्दी के पर्चे से मफरूर हैं। तो वो लोग भाषण ना दें, इनकी असलियत आवाम जानती है। और इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब कल पाकिस्तान की आवाम से और APC से खिताब करेंगे। शहजाद अकबर ने अपोजिशन के गलत काउंटिंग के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि कैमरों की मौजूदगी में गलत गिनती कैसे हो सकती है। हो सकता है कि अपोजिशन अरकान अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर ना आए हों। उन्होंने APC को मुल्जिमान का इज्तिमा करार दिया। कहा कि बिलावल मुल्जिम और मरियम मुजरिम है। अपोजिशन सिर्फ एहतसाब रोकने का मुतालबा करे। ये कैमरास के दौर में ऊपर मीडिया गैलरी में सारे सहाफ़ी बैठे हुए हैं। काउंटिंग गलत हो सकती है, जबकि खुद मानते भी हैं हमारे बहुत सारे लोग नहीं आए। उनके कहने के ऊपर स्पीकर साहब ने दोबारा गिनती करवाई, 2 दफ़ा गिनती हुई, फिर वही नंबर आया। तो अब बात ये है कि आप खुद ही भाग गए और आए नहीं, तो फिर इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। या हो सकता है इनके मेम्बरान ने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनी। अच्छा जी, दूसरा जो कल ये एक मुल्ज़मान की होने जा रही है कॉन्फ्रेंस, अकट होने जा रहा है। अब उसके शुरका के नाम सुन लीजिए। बिलावल भुट्टो मुल्ज़म, मरियम नवाज़ मुजरम, नवाज शरीफ मुजरम, कन्विक्टेड है ना दोनों, शहबाज शरीफ मुल्ज़म, बल्कि पता नहीं कितने केसों में मुल्ज़म, आसिफ जरदारी मुल्ज़म। मुतालबा नंबर 1, मुल्क में एहतसाब का अमल जो रोक दिया जाए और नैब का नया कानून बनाया जाए। कल भी ये इन्होंने करना है कि जी 19th अमेंडमेंट को तब्दील किया जाए। पहली तो सवाल इनसे ये होना चाहिए कि 19th अमेंडमेंट तो की। और इसी पर रिएक्शन भी ले लेते हैं। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। आपसे ये जानना चाहेंगे, शहजाद अकबर उनकी जानिब से ये कहा गया है कि बिलावल मुल्जिम और मरियम मुजरिम है और अपोजिशन सिर्फ एहतसाब रोकने का मुतालबा करेगी APC में। मतलब इतनी घबराहट क्यों है? उनको मिलने देना, किसी को मिलने से रोका जा सकता है? कौन सा कानून कहता है कि जी आपस में आप मिल नहीं सकते? चाहे वो शहबाज शरीफ हों या नवाज शरीफ हों या मरियम नवाज हों। तो ये तो इतना घबराहट तो हमने कभी देखी नहीं। अभी आप सोचें कि सिर्फ ये ऐलान हुआ है कि मियां नवाज शरीफ लंदन से खिताब करेंगे। अगर वो आ गए पाकिस्तान वापस तो फिर क्या करेगा इमरान खान साहब? इमरान खान को 2 साल तक जितनी सपोर्ट रही है हर तरफ से, और फेडरल हुकूमत भी उनकी है, प्रोविंशियल हुकूमत भी पंजाब की हुकूमत है, KP में भी हुकूमत है, और एक शख्स के खिताब से इतना घबराहट। मरियम नवाज की मौजूदगी वहाँ जो है, मरियम नवाज कौन सा कानून कहता है कि मरियम नवाज किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकती? तो इतनी घबराहट तो मेरा ख्याल है हमें तो बड़ी खुशी हुई है। हमें तो पता चल गया कि ये कितना डरते हैं। इनको जब तक तोप खाने इनके आगे पीछे ना लगे हुए ना, तो ये सियासत कर ही नहीं सकते। एक औरत से इतना डरना, भाई सियासत करे ना आके। बड़े बड़े चैंपियन है शेख रशीद, इतने बड़े तुर्रम खान 50 साल हो गए, सियासत करे ना मरियम नवाज से, सियासी मैदान में आके लड़ें। ये क्या जी हम उसको डिस्क्वालीफाई करा देंगे, वो पैमरा को हमने ये लिख के दे देंगे। पैमरा को नहीं दिखाना चाहिए, परवेज मुशर्रफ को दिखा सकते हैं जो गद्दारी के मुकदमे में जिसके खिलाफ कानून बन चुका है, उसको दिखा सकते हैं सारे चैनल। अल्ताफ हुसैन को 2016 तक सब दिखाते थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ लेकिन सर शहजाद अकबर वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन सिर्फ एहतसाब रोकने का मुतालबा करेगी APC में। एहतसाब हम नहीं रोकेंगे, आपने जितना मर्जी एहतसाब करना करें। आप तो खुद थक चुके हैं। अभी शाहिद खाकान अब्बासी के सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, कुछ शर्म आनी चाहिए उस फैसला सुनने के बाद। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साद रफी के केस में क्या कहा था, क्या कहा शाहिद खाकान अब्बासी के केस में कि इसलिए इनके ऊपर मुकदमा बनाया जा रहा है कि ये बोलते हैं हुकूमत के खिलाफ। तो कुछ शर्म आनी चाहिए, बजाय कि कुछ इंसान को 2 साल आपने कर लिया ना, इतने साल आपने तोपें चला ली हैं, अब अगर मिल रहे हैं तो उनको मिलने तो दें। हम जो मर्जी डिमांड करते हैं आप ना करें। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप मीडिया को आज़ाद करें,
हम ये कह रहे हैं कि आप मईशत को ठीक करें। मईशत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ आप गुर्बत देखें कितनी बढ़ गई है, या महंगाई देखें आप कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। तो क्या ऑपोजिशन को वोट नहीं मिले? वो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा नहीं है? वो पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी क्यों नहीं करे वहाँ बैठ के इकट्ठे मिलके? बिल्कुल हम करेंगे और हर हद तक जाएंगे इमरान खान के खिलाफ, और जो फैसिस्ट हुकूमत के हथकंडे हैं उनके खिलाफ हम हर हद तक जाएंगे, ताकि पूरे दुनिया को पता चले कि यहाँ कितना ये डरपोक इमरान खान चुप के, उसको तो भाई उसको क्या डर है, पनी गाला में बैठ जाए ना, तो खाने और लगवा ले, ताकि कोई वो उस जब मियां नवाज की वहां से खिताब करेंगे तो उनके कान वान सब बंद कर लें, टीवी ऑफ करके बैठ जाएं, अगर इतना डर लग रहा है। बाकी पाकिस्तानी अवाम को सुनने लेकिन शहबाज गिल साहब तो वो कह रहे हैं कि पैमरा में शिकायत करेंगे अगर नवाज शरीफ खिताब करेंगे तो नशर नहीं होगा। कर लेना, उसे देखें, बिल्कुल कर लें। अगर आप इस तरह से आवाज दबा सकते हैं तो बिल्कुल दबा लें, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम तक उनके कानों तक मियां नवाज की आवाज नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। सोशल मीडिया नहीं है, इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 10-15 चैनल बंद कर देंगे, और वो भी चैनल्स को भी थोड़ा सा डर खौफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपका मौक़िफ़ हम तक आ गया। और पीपी रहनुमा कमर ज़ुबान खारा कहते हैं उनकी जमात किसी रिलीफ की बात नहीं करती, हम आबिरों से लड़ते हैं, हम अदालतों में केस लड़ते हैं और सुरखरू होते हैं। गुजारिश है कि हम किसी रिलीफ की बात नहीं करें। पहली बात तो यह है कि हम क्या कह रहे हैं। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि बाबा हमें आपसे कोई रिलीफ नहीं चाहिए। हम तारीख में पाकिस्तान के अवाम के सामने सुरखरू हुए, तारीख में सुरखरू हुए। हमारे ऊपर ज़ियाउल हक से लेके आज तक केसेस बनते रहे और अदालतों से सुरखरू हुए। बावजूद इसके कि अदालतें हमारे कत्ल भी करती रहीं, फिर भी हमारे खिलाफ बनने वाले केसेस इतने बेजान और बोधे थे कि हम उससे सुरखरू होते रहे। वो हम भुगतते रहेंगे, हम आज भी कहते हैं भुगतेंगे। हमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए आपसे। ना हम नैब का जिक्र कर रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी ठीक होनी चाहिए, अमलदारी ठीक होनी चाहिए। हमें किसी रिलीफ की ज़रूरत न कल थी ना आज है। हम अपना जो मुकदमे हैं वो अदालतों में लड़ते हैं, और आमरों से ज़रूर लड़ते हैं, आमराना सोचों से ज़रूर लड़ते हैं, बीमार जहनों से ज़रूर लड़ते हैं। इस मुल्क को इस अजाब और इस जो उफ्ताद है इससे जान छुड़ाने के लिए ये लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन हम किसी रिलीफ की बात नहीं कर रहे, ना कल कर रहे थे ना आज कर रहे हैं। पार्टी के मुफाहमती ग्रुप से मायूस नवाज शरीफ ने दोबारा जारहाना पॉलिसी अपनाने का फैसला कर लिया है। अपना पैगाम मौसर तरीके से पहुंचाने के लिए उन्होंने मरियम नवाज और परवेज रशीद के नाम खुद APC में शामिल किए हैं। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। क्या नून लीग की खुफिया अंडरस्टैंडिंग में बिगाड़ आ गया? नवाज शरीफ ने पॉलिसी बदलने का फैसला कर लिया। सीनियर लीगी रहनुमाओं के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी के तमाम मामलात अमली तौर पर दोबारा अपने हाथ में ले लिए हैं और पार्टी अब मफाहमत से जारहाना सियासत की तरफ आ गई है। नई पॉलिसी के तहत नवाज शरीफ ने सबसे पहले APC में शिरकत करने वाले लीगी वफद में मरियम नवाज और परवेज रशीद के नाम शामिल किए हैं। इससे कबल पार्टी के 6 रुकनी वफद में मुफाहमती ग्रुप के रहनुमा ही शामिल थे। सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है कि मुफाहमती ग्रुप की पॉलिसियों से पार्टी या क़यादत को कोई फायदा नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी क़यादत ने भी रिलीफ न मिलने पर जारहाना पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। ताहम दोनों जमातों के मुफाहमती ग्रुप्स अब भी दरमियानी रास्ता इख्तियार करने के हक में हैं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। शाहिद खाकान अब्बासी अगस्त में समा से गुफ्तगू में परवेज रशीद पर बरसे थे। उनका कहना था कि परवेज रशीद को आर्मी एक्ट के लिए वोट नहीं देना था तो इस्तीफा देते और घर चले जाते। परवेज रशीद ने भी उसका जवाब दिया था। क्या बात हुई थी दोनों के दरमियान, आइए देखते हैं। जब पार्टी ने फैसला कर दिया वही फैसला मेरा है। मैं पसंद करूं ना पसंद करूं वो था। कुछ लोगों ने नहीं, परवेज रशीद साहब ने नहीं भी दिया। मैं मुंह पे कहने को तैयार, उनको इसका हक नहीं है। अगर उन्होंने वोट नहीं देना था तो इस्तीफा दे दें। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, मैंने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। पार्लिमानी निज़ाम में वोट पार्टी का होता है। पार्टी के फैसला जब हो जाए और फैसले हमारी जमात में कम से कम मुशावरत से होते हैं, उसका एहतराम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में पार्टी की आदत जो है वो आज की सियासी सूरत हाल में फैसले करती है। जो गुजर गया दिन वो गुजर चुका हुआ है। इख्तलाफ है उसका असूली अखलाकी रास्ता यही है
कि इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं। पार्टी के अंदर इख्तलाफात की बातें भी आती हैं, तो क्या ये अदम एतमाद है नवाज शरीफ पर या मुस्लिम लीग नून पर? हवा ऐसी नहीं कि कोई ये गलती करेगा, और अगर कोई ये गलती करेगा तो उसे भुगतना पड़ेगी। इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं। मैंने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। अपोजिशन जमात ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बैनर तले फिर जमा हो रही है। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है और हर बार सांझे की हंडिया बीच चौराहे फूटी है। हुकूमती अरकान को यकीन है कि इस बार भी ये बैठक नाकाम होगी। तहरीक इंसाफ हुकूमत की मुखालफत। अपोजिशन वाले बहुत बार जमा हो चुके हैं। इमरान खान को घर भेजने का प्लान कर चुके हैं। की मोहलत है आपके पास, आप इस्तीफा दे दें। अब इस हुकूमत को जाना ही जाना है। मगर हर बार अपोजिशन जमातें इस कदर करीब आ जाती हैं कि मफादात टकरा जाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सांझे की हंडिया पकाने की अपनी सी कोशिश करते रहे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। जवां कंधे हैं, जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। मगर शहबाज शरीफ ने ना हाथ आना था ना आए और एपीसी खटाई में पड़ती रही। जून में जब अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ, अहम रहनुमा ही गायब हो गए। बिलावल भुट्टो सफाइयाँ देते रह गए। शहबाज शरीफ साहब का सेहत अब तक उसका वो टेस्ट रिजल्ट नहीं आया है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे ख्वाजा आसिफ साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का हमारा जो यूनिटी है वो आपके सामने है। मोटरसाइकिलों पे जाएंगे, साइकिलों पे जाएंगे, ऊँटों पे जाएंगे, खच्चरों पे जाएंगे। फजलुर रहमान जब हुकूमत मुखालिफ मार्च लेकर निकले, तन्हा ही नजर आए। बेचारे मायूस हुए। कोताही हुई। मैं आपकी तरफ से उनसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ और उनके वालिद साहब का हमारे दिल में बहुत एहतराम है, जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब का। हुकूमती अरकान कहते हैं एपीसी से कुछ निकलने वाला नहीं। वेलकम वेलकम, इन सबको इकट्ठे ही होना चाहिए। ये एक साथ ही अच्छे लगते हैं। पहले भी इन्होंने पूरा जोर लगाया था, निकले थे और कंटेनर से सेल्फियां लेके सारे वापस चले गए थे। और जितनी मर्जी एपीसी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने कहा कि करप्शन बचाने के लिए सब इकट्ठे हो गए हैं, मगर अब कानून हरकत में आ चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि जो सख्त वक्त में अवाम को छोड़कर भाग जाते हैं वो अपने मफाद के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। सुना है एक मफरूर मुल्जिम का वीडियो लिंक से खिताब होगा। उनकी सारी हिकमत अमली का मकसद हुकूमत पर दबाव डालना है। सख्त वक्त में ये अवाम को छोड़ जाते हैं। अभी सुना ये है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे। अब एक शख्स है जो कि मेरा ये मुजरिम है, कन्विक्टेड है, वो जो है तो बीमारी का बहाना बना के वो चला गया और वहाँ से वो खिताब करेगा, यानी सियासत करेगा और कानून के सामने पेश होने से वो के लिए वो बीमार है। ये जो एक सियासी पोस्चरिंग होती है, ये जो अपनी एक तरतीब बनाते हैं, अपनी हिकमत अमली बनाते हैं, वो बुनियादी तौर पे वही है कि ये हुकूमत को किसी न किसी तरीके से प्रेशर में ला सकें। जमात इस्लामी ने अपोजिशन की एपीसी में शिरकत ना करने का फैसला कर लिया। सिराजुल हक कहते हैं सारी जमातें इक़्तिदार और ज़ाती मफादात के लिए लड़ती हैं। हम इन शहजादियों के इक़्तिदार के लिए किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो शहजादे और शहजादियाँ हैं ज़ाती मफादात के लिए लड़ते हैं और ज़ाती मफादात के लिए एक हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। करब सरमायादारों का टोला जो इस वक्त मुसल्लत है, आज उसके नाम पीटीआई, कल इसी टोली का नाम मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी और परवेज मुशर्रफ है। इनके दरमियान लड़ाई सिर्फ एक मकसद के लिए है और वो इक़्तिदार। आज जो हुक्मरान है, जैसे ये लोग इक़्तिदार से महरूम होंगे, ये लोग सीधा लंदन और बरतानिया और कनाडा जाएंगे जब तक इस एपीसी का क्लियर एजेंडा ना हो। जमात इस्लामी उन लोगों की किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहती है जिन्होंने 71 साल और 72 सालों में मुल्क को तबाह किया। तब्दीली के नाम पर जो वादी किए गए कोई पूरा नहीं किया। जब कौम चाहती है कि तब्दीली हो तो ये किसी IGP को तब्दील करती है। अमन व अमान बिल्कुल तबाह हो गया है, रास्ते महफूज नहीं है। मोटरवे के वाक़े के बाद हुकूमत ने जिस गैर संजीदगी का सबूत दिया है, मैं समझता हूँ कि इसका तारीख में भी कोई मिसाल नहीं मिलता। ऑनलाइन तालीम के बाद ऑनलाइन सियासत की एंट्री। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को वीडियो लिंक के जरिए ऑपोजिशन की एपीसी में शिरकत की दावत दे दी।
उन्होंने कहा है कि ज़रूर शिरकत करेंगे और खिताब भी फरमाएंगे और पार्टिसिपेट भी करेंगे रिमोटली लंदन से। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बाद साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी भी वीडियो लिंक के जरिए एपीसी में शिरकत करेंगे। इस तरह तो होता है, इस तरह की काम होता है। रोक सकते हो तो रोक सकते हो तो रोक। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम पुलिस को 4 मरतबा चकमा देकर निकल गया, लेकिन सरबराह लाहौर पुलिस के दावे हैं कि रोज बरोज बढ़ते ही जा रहे हैं। उनका दावा है कि 1 जनवरी 2021 तक लाहौर पुलिस न्यूयॉर्क पुलिस बन जाएगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। पब्लिक इंटरेस्ट है, आया ही पब्लिक इंटरेस्ट में हूँ, ये याद रखिएगा। और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देता ही। पुलिस चीफ का अपनी फोर्स को न्यूयॉर्क पुलिस की तरह बनाने का बड़ा दावा, और वो भी सिर्फ 3 माह में। लाहौर पुलिस ना सीधी हुई ना, अच्छा फिर आ जाए 15 दिसंबर को। अफसरान के साथ होने वाले इजलास में उमर शेख ने 1 जनवरी 2021 तक की डेडलाइन दे दी। उनके दावे के मुताबिक 3 माह बाद न्यूयॉर्क की तरह लाहौर में ना तो कोई एहलकार रिश्वत लेगा और ना ही कोई मुजरिम बचेगा। मगर सब कुछ होगा कैसे, ये अभी तक मालूम नहीं। फिलहाल तो उनकी माजी की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। पहले साबिक आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर से तनाज़ा खड़ा किया और फिर सानिया मोटरवे की मुतासरा खातून के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। हालिया इजलास में लाहौर पुलिस को न्यूयॉर्क पुलिस बनाने का दावा किया, तो साथ ही कब्जा ग्रुपों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला भी किया। मगर अवाम का सवाल सिर्फ ये है कि 1 जनवरी 2021 तक ये होगा कैसे। ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। कैमरा टीम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम्स में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। 2 सितंबर से अब तक 100 से ज़ायद वारदातें हो चुकी हैं। शहरी पुलिस से मायूस होते जा रहे हैं। ऐसे हालात में सीसीपीओ की तरफ से बड़े बड़े दावों की हकीकत क्या है, जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर, आगाह कीजिए। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के लाहौर पुलिस को न्यूयॉर्क पुलिस बनाने के दावे के बरक्स अगर लाहौर के जराइम पर नज़र डाली जाए तो ये कतई नहीं कहा जा सकता कि लाहौर पुलिस के जो साबका सरबराहान हैं उनके दौर में और अब उमर शेख के चार्ज संभालने के बाद लाहौर के जराइम में कोई खातिर ख्वाह कमी वाक़ हुई हो। 2 सितंबर को उमर शेख ने सीसीपीओ लाहौर के ओहदे का चार्ज संभाला था और 2 सितंबर से लेकर अब तक के जराइम पर अगर नज़र डाली जाए तो सबसे बड़ा वाक़या मोटरवे पर दौरान डकैती खातून के साथ ज़्यादती का है, जिसका मरकज़ी मुलजिम अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। स्ट्रीट क्राइम की बात की जाए तो 2 सितंबर से लेकर अब तक 100 के लगभग डकैती और राजधानी की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें तकरीबन 7 के करीब शहरी ज़ख्मी भी हुए हैं। 2 वाक़यात शाहदरा में ऐसे पेश आए हैं जहां पर शहरियों ने पुलिस से मायूस होकर खुद से स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश की, डाकुओं को पकड़ा, उन पर तशद्दुद किया गया, जिसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। इसी तरह से एक वाक़या ग्रीन टाउन में रिपोर्ट हुआ जहाँ पर सेंट्री की दुकान में डकैती के दौरान दुकानदार ने खुद से डाकू को पकड़ने की कोशिश की और डाकुओं की जवाबी फायरिंग में 3 अफराद जख्मी हुए। जहांगीर खान अपडेट कर रहे थे। शहरियों ने लाहौर पुलिस चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं करप्शन के खात्मे तक लाहौर पुलिस न्यूयॉर्क पुलिस नहीं बन सकती। पुराने पुलिस है ये सबको फारिग कर दें तब मुमकिन है, और जब तक ये पुराने हैं, जो पुराना ज़हन है, ये मुश्किल है, नामुमकिन भी है। ये ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन है, ये कैसे बनेगी? ये करप्शन ख़त्म होगी तो फिर बनेगी ना, इससे पहले कुछ भी नहीं होगा। क्राइम रेट, रेप केसेस एंड करप्शन, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। ये चीज़ें तो वहाँ पे हैं ही नहीं, जो कि यहाँ पे सदियों से चली आ रही हैं। तो इस तरह तो होना है, आई डोंट थिंक सो। ये रॉन्ग क्लेम है। जिस तरह ये रिक्रूटमेंट करते हैं, सिफारिश से लेके आते हैं, बहुत मुश्किल है कि बन जाए। न्यूयॉर्क पुलिस का ये दावा, अगर ये काबिल इंसान होंगे तो ज़रूर करेंगे पूरा। कुछ भी आप देख लेना, कुछ भी नहीं बनेगा। अल्लाह ही रहम करे पाकिस्तान के ऊपर। मोटरवे ज्यादती केस के बाद लाहौर में हिफाजती आलात की मांग में इजाफा हो गया है। सबसे ज्यादा बिकने वाला आला स्टन गन है, जिसकी मदद से हमलावर को वक्ती तौर पर बेबस किया जा सकता है। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। यह है चीन से दरामद की गई स्टन गन। बटन दबाएं तो गन से निकलने वाला करंट हमलावर को खौफजदा करने के लिए काफी है। ये सेफ्टी के लिए है। इस वक्त लाहौर में ज्यादातर चीनी साख्त की गन्स दस्तयाब हैं। शहरी कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस हर किसी का हक है, खास तौर पर खवातीन के पास मौजूद आलात होने चाहिए। जैसे ये स्टन गन है, मैं यहाँ पे परचेज करने के लिए ये आई हूँ। अगर जायज़ कि आप अपने पास पिस्टल रखते हैं, क्योंकि पिस्टल ज़ाहिर बात है कि वो एक्सपोज हो जाएगी
और मतलब एक औरत के लिए बिंग मतलब फीमेल के लिए एक चलाना बड़ा मसला होता है। तो इस तरह के हालात होना चाहिए ताकि हम सेफ रहें। स्टन गन और दीगर खुद हिफाजती आलात की फरोख्त बढ़ने पर ताजर खुश हैं। उनके मुताबिक पिछले 10 रोज में आलात की फरोख्त में खातर खा इजाफा हुआ है। ज्यादा स्टन गन बिकता है, वो अपने बीवियों को खवातीन के लिए लोग खरीद रहे और इसमें काफी सारा इजाफा हुआ है और लोग खुश भी इससे। खुद हिफाजती आलात की आलमी मार्केट का कुल हुजम 2.5 से 3 अरब डॉलर है, मगर पाकिस्तान में ऐसे आलात की फरोख्त और इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। कैमरामैन खुरफ फैयाज के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। मोटरवे ज्यादती वाक़े ने पाकिस्तानियों को परेशान कर दिया है। ख़वातीन को अपने तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र सताने लगी, क्योंकि मोटरवे ज्यादती वाक़े के बाद गूगल सर्च इंजन पर जो नताइज सामने आए वो हैरान कुन हैं। 8 सितंबर को ये बदकिस्मत वाक़या पेश आया, जिसके बाद पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा रेप का लफ्ज़ गूगल पर सर्च किया। 8 सितंबर से पहले रेप का लफ्ज़ सर्च करने वालों की तादाद बहुत कम नज़र आ रही है, जबकि मोटरवे वाक़े के बाद 11 सितंबर तक रेप का लफ्ज़ सर्च करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद गूगल ट्रेंड में टॉप पर थी। मोटरवे के बाद मुल्क भर में ज्यादती के दीगर वाक़यात रिपोर्ट हुए और ये दीगर वाक़यात सामने आने के बाद पाकिस्तानी मज़ीद घबराए। यकीनन ख़वातीन ने अपने दिफा के बारे में सोचा, इसीलिए 8 सितंबर के बाद लफ्ज़ सेल्फ डिफेंस सर्च करने वालों की तादाद अचानक से बढ़ गई और 12 सितंबर तक टॉप पर आ गई। इसी तरह वो आलात जो मज़ाहमत में काम आ सकते हैं, मसलन पेपर स्प्रे, तो गूगल बताता है कि उससे पेपर स्प्रे की मालूमात लेने वालों की तादाद 8 सितंबर के बाद बढ़ती है और 11 सितंबर तक गूगल ट्रेंड में टॉप पर आ जाती है। ये वो स्प्रे है जो ज़बरदस्ती करने वालों के खिलाफ बेहतर हथियार साबित होता है। इसी तरह टेज़र गन भी है, जो कि 8 सितंबर से पहले सर्च करने वालों की तादाद 0 है, मगर 11 सितंबर तक टीजर गन के बारे में मालूमात लेने वालों की शरह टॉप पर पहुंच गई। ख़वातीन से ज़्यादती के वाक़यात बढ़ने के बाद लड़कियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेल्फ डिफेंस की तरबियत लेना शुरू कर दी है। घर से अकेले निकलने में अब कोई डर नहीं। फैसलाबाद की लड़कियां कराटे सीखकर अपनी ताकत खुद बन रही हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं शाहीन शहजादी। देखने में मैं छोटी हूँ, लेकिन कराटे सीखने के बाद मेरे बाजुओं में इतना दम है कि मैं किसी की भी हड्डी पसली कर सकती हूँ। अपने बाजुओं में दम हो तो खौफ कैसा। फैसलाबादी लड़कियों का कराटे सीखकर अपनी ताकत खुद बनने का अज़्म। सुमन ने भी वालिद और भाई की वफात के बाद कराटों की तरबियत लेना शुरू कर दी। कहती है अब अकेले निकलते वक्त ना खौफ आता है, ना किसी की छेड़ने की जुर्रत होती है। मेरे पापा और भाई की डेथ हो गई थी तो बाहर बहुत अनसेफ फील होता था। इस वजह से मैंने सोचा मैं कराटे ज्वाइन कर लूँ। और मुझे लड़के फॉलो करते थे, लेकिन जब से मैंने यूनिफॉर्म पहनना शुरू किया कराटे अकेडमी का, उसके बाद मुझे आज तक किसी ने फॉलो नहीं किया। कराटे इंस्ट्रक्टर नसीर खान कहते हैं अगवा और ज्यादती के बढ़ते वाक़यात पे कराटे सीखने का रुझान भी बढ़ रहा है। पिछले दिनों रेप का वाक़या हुआ, इस वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को हमारे पास एडमिशन के लिए भेजा है। हम हफ्ते में 3 दिन क्लास कराते थे, अब हम दिन में 3 बार क्लासें लेते हैं। ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस में महारत हासिल करवाने के लिए लड़कों से मुकाबले भी करवाए जाते हैं। सिंध में गैस का बहरान संगीन हो गया। सीएनजी स्टेशंस की बंदिश से रोज़ खाने कमाने वाले रुल गए। गैस प्रेशर में कमी के बायस बिजली की पैदावार मुतासर हो रही है। कराची के कई इलाकों में लोड शेयरिंग भी बढ़ा दी गई है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। सिंध भर में एक बार फिर गैस का बहरान। घरों में गैस प्रेशर में कमी के बाद सीएनजी स्टेशंस को इतवार तक बंद कर दिया गया। गैस की अदम फरामी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब हो गई। रक्षा ड्राइवर्स का शिकवा है कि पेट्रोल पर बचत नहीं होती, बच्चों को कैसे खिलाएं। कल भी बंद थी और आज फिर बंद की हुई है। चलो एक दिन खोलें एक दिन चलाएं तो बच्चों की रोजी तो कमा सके हम। तो कल से रक्षा बंद पड़ा हुआ है और बच्चे हैं वो फाके चल रहे हैं, क्या करें हम, किधर जाएं? प्राइवेट एम्बुलेंस चलाने वाले कहते हैं गाड़ियां सीएनजी पर हैं। ईदी छीपा पर मरीजों का लोड बढ़ गया। प्राइवेट एम्बुलेंस जो भी है, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, वो मुख्तलिफ सब सीएनजी पे चल रही हैं। ज़ाहिर बंद हो जाती हैं। इन सिटी आउट सिटी सारा प्रेशर ईदी पे ही आ जाता है।
तर्जुमान सुई सदर्न गैस का कहना है कि 5 गैस फील्ड से फरामी मुतासिर है। गैस प्रेशर में कमी के बाइस बिजली की पैदावार भी मुतासिर है, जिसकी वजह से कराची के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से भी तजावज़ कर गया। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन हमारी सियासत का हुस्न भी निराला है। सियासतदान अवामी हिमायत के लिए इतनी भड़कियां मारते हैं कि कभी कभी अपनी क़यादत को भी नहीं बख्शते। फिरदौस शमीम नकवी की ज़बान से निकले तीर ने एक साथ 3 लोगों को निशाना बना डाला। बाद में हसास होने पर माफ़ी मांग ली। नॉट कंसर्न्ड पीटीआई की गवर्नमेंट हो, पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, हमारा सर और हमारा ही जूता। आवाम की हमदर्दियां समेटने और अपोजिशन पर तनकीद में फिरदौस शमीम नकवी इतनी भड़कियां मारने लगे कि बातों ही बातों अपनी हुकूमत को लताड़ दिया। इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। मौसूफ कहना चाह रहे थे कि वजीर तवानाई और SSGC की शिकायत वजीर आजम से करेंगे, लेकिन जब अपने बयान की रिकॉर्डिंग सुनी तो हवाइयाँ उड़ गईं। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। इसीलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर ने अपने बयान पर माजरत कर ली। मेरा लीडर सच्चा और अपने इरादों का पक्का इंसान है। कराची में चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातें, ऐसे में शादमान टाउन और नुसरत भुट्टो कॉलोनी के दुकानदार सड़कों पर निकल आए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। मज़ीद जानते हैं सलमान अहमद से। सलमान, एहतजाज से मुतालिक आगाह कीजिएगा। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नुसरत भुट्टो कॉलोनी में, जहाँ पर शादमान टाउन और नुसरत भुट्टो कॉलोनी के जो दुकानदार हैं वो चोरी और डकैती की वारदातों के ख़िलाफ़ यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कि जहाँ पर जो है वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन किया जाए। यहाँ पर जो है वो एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। 1 साल से लगातार यहाँ डकैती वारदातें हो रही है, डकैती की वारदातें बढ़ती हुई, मगर यहाँ पर ये है कि लोगों को लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। उनका यही मुतालबा है कि जो चोरी और डकैती की वारदातें जो बढ़ गई हैं, उनके दुकानों के ताले तोड़कर जो है वो वारदातें कर ली जाती हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इनके जो दुकानदारों में जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो यहाँ पर वारदातें करते फिर रहे हैं, दिन दनाते फिर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ पुलिस फौरी तौर पर एक्शन ले। अगर एक्शन ना लिया गया तो फिर ये अपने दुकानों को बंद करके एहतजाज करने पर ही मजबूर रहेंगे। BRT बसों में आग क्यों लगी? चीनी इंजीनियर्स वजह तलाश ना कर सके। सर्विस की बंदिश से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। पेशावर का मेगा सफरी मंसूबा BRT 1 माह ही में ठप, ट्रैक बसों से खाली। बस सर्विस की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो दोबारा पुरानी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। इसकी वजह से लोकल बस आम पहले से ही बंद थे, अभी ये भी बंद हो गए तो हमारे लिए बहुत तकलीफ होगी। इससे हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे लिए ये BRT खोल दे। पब्लिक बसेस वगैरह इन्होंने अपना जो किराया है वो भी ज़्यादा कर दिया है, तो इसलिए हमें स्कूल आने जाने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। चीनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के इंजीनियर बसों में आग लगने की इंक्वायरी कर रहे हैं, ताहम 4 रोज़ गुजरने के बावजूद वजूहात अभी तक सामने नहीं लाई जा सकी। चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर्स की टीम है वो जब तक हमें सारी बसेस की क्लियरेंस रिपोर्ट देंगे उसके बाद ही हम बसेस का दोबारा फंक्शन शुरू कर देंगे। उससे पहले हम किसी भी अगर एक भी इंसानी जान खुदा न खास्ता ज़ाया होती है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा सानिया होगा। BRT ट्रैक मंसूबा 220 बसों पर मुश्तमिल है, जिसकी 92 मजीद बसें अभी नहीं पहुँची। मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 13 अगस्त को किया था। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। और दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं। PSL सीजन 5 के फिक्सिंग स्कैंडल में पेशरफ्त हुई है। FIA ने मैच फिक्सिंग के लिए 24 अकाउंट इस्तेमाल होने का इंकशाफ कर दिया है। PSL फिक्सिंग स्कैंडल, उमर अकमल पाबंदी का शिकार। FIA के कराची की स्पेशल कोर्ट में जमा कराए गए चालान में अहम इंकशाफात। चालान में बताया गया PSL सीजन 5 में फिक्सिंग के लिए 24 जाली अकाउंट जेर इस्तेमाल थे। 18 बुकीज ने अपना जाल बिछा रखा था। 13 को गिरफ्तार किया गया, 5 मफरूर हैं। FIA के चालान में मरकजी मुलजिम
फैसल चिट्टा को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए तफ्तीशी अफसर के खिलाफ ही इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि किसी भी मुलजिम के साथ रियायत न बरती जाए। कराची में SOPs के साथ सकाफती सरगर्मियां भी बहाल हो गई। आर्ट्स काउंसिल में अवामी थिएटर फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया। रेहान अहमद की रिपोर्ट। कराची में सकाफती सरगर्मियां बहाल। आर्ट्स काउंसिल में कोरोना SOPs के साथ अवामी थिएटर फेस्टिवल का इफ्तिताह हो गया। सूबाई वजीर सकाफत सैयद सरदार अली शाह ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुल्क भर के फनकारों को फिर से एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की बेहतरीन कोशिश की गई है। ये अवामी फेस्टिवल ये प्लूरल एक साइन है। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का कहना था, आर्ट्स काउंसिल फनकारों का ओढ़ना बिछोना है। 500 के करीब क्रिएटिव लोग इन्वॉल्व हैं। वो लाइट वाले भी हैं, वो सेट डिजाइनर भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। अवामी थिएटर फेस्टिवल का पहला ड्रामा खाला ख्यालों में अवाम की बड़ी तादाद ने देखा और पसंद किया। रंगारंग फेस्टिवल 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अवामी थिएटर फेस्टिवल जहां एक जानिब कराची के अवाम के लिए तफरीह का जरिया साबित होगा, वहीं दूसरी तरफ आर्ट्स काउंसिल की सकाफती सरगर्मियों को फरोग देने का बाइस भी बनेगा। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। कोरोना के दौरान बलूचिस्तान में आला खिदमात सर अंजाम देने वाले बिल गेट्स के गुमनाम हीरो सिकंदर बिजंजो समा के मेहमान बने। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। जब कोरोना वबा ने बलूचिस्तान में पंजे गाड़े, एक नौजवान लोगों की मदद के लिए घर से निकल पड़ा। बहुत काम किया, बड़ा नाम किया। माइक्रोसॉफ्ट बानी बिल गेट्स ने उसे गुमनाम हीरो कहा। आज सिकंदर बिजंजो समा न्यूज स्टूडियो में मेहमान बने। उन्होंने बताया कि लोगों की मदद का ख्याल कैसे आया। हम एज यूथ जो लोकल डायनामिक्स समझ सकते थे, हमने ये कोशिश की कि हम कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। तो हमने ये स्टार्ट किया 40 फैमिलीज से क्वेटा में, जो हमने कहा हम अपने पॉकेट मनी से जिनको हम राशन सप्लाई करेंगे, टू फिगर आउट के लॉजिस्टिक्स कैसे हैं, कहाँ से हम चीज़ें खरीदेंगे, किन को देंगे, वॉलंटियर्स कौन होंगे। सिकंदर आगे क्या करना चाहते हैं ये भी बताया। हमारे पास अभी एक्टिव मोर देन 100 वॉलंटियर्स हैं जो यूथ हैं फ्रॉम अक्रॉस बलूचिस्तान। तो हम चाह रहे हैं कि यूथ को इन अ पॉजिटिव वे वो यूटिलाइज दैम। तो हमने ये स्टार्ट किया है कि एजुकेशन पे अपनी तवज्जो दें। सो फार वी हैव बीन गिविंग क्या कहते हैं बुक्स टू डिफरेंट लाइब्रेरीज। इन सब कारनामों से पहले सिकंदर बिजंजो बलूचिस्तान के तलबा के लिए एक लाइब्रेरी भी बनवा चुके हैं। वो चाहते हैं बलूचिस्तान हर शोबे में तरक्की करे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।